अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो कैलेस्टिन होटल में हम लोग रात को अब शिफ्टिंग करने लगे हैं क्योंकि हम लोग का ये था कि डे 4 जो हमने स्टार्ट करना है तो वो वापसी ही होगी सारी। तो चलो यहाँ पर ज़रा रात को स्टे कर लेते हैं और एक नया एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। बहुत खूबसूरत होटल, बहुत साफ़ सुथरा था और बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव स्टाफ था। बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ कैमरा में उस तरह से रिज़ल्ट नहीं नज़र आ रहा, लेकिन असल में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और वो सामने हमारा रूम नज़र आ रहा है जहाँ पर अब हमें रेस्ट करना है। तो सुबह हो गई है और ये हमारी कलाम की आखिरी चीज़ है जिसको हम देखेंगे, और ये है जी वुडन मॉस्क, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जो भी आता है टूरिस्ट लोगों को कहा जाता है कि आप ज़रूर देखना, क्योंकि ये सारी मॉस्क सिर्फ़ और सिर्फ लकड़ी, बल्कि बहुत ही अच्छी लकड़ी की, मज़बूत लकड़ी की बनी हुई है। तो ये मैं अंदर से आपको अगर थोड़ा सा दिखाऊं, इतने स्टाइलिश और इतने डेलिकेट सी डिज़ाइनिंग की गई है, और ये सारा काम हाथ से सुना है कि किया गया है। ये देखें कितना खूबसूरत काम है। और ये भी आप देख सकते हैं कि कितना मजबूत छत डाला है। तो बस ये हमने देख लिया, और इसके बाद अब हम लोग दोबारा से सवात को जाएंगे। और सवात में पहुंचने के बाद हम फ़िज़ा घट आए हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे सुना है कि होटल्स हैं जो कि रीज़नेबल प्राइस में भी होते हैं। तो सामान रखने के बाद सबसे पहले तो हम खाना खाने आ गए, और हमें ये जायका रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगा। इसकी 2 मंजिलें हैं, हम ऊपर की मंजिल में आए हुए हैं और हमारा इरादा है कि यहाँ पर बैठकर हम खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद हमने डिसाइड किया कि कॉफ़ी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि मौसम आपको पता है कि इन इलाकों के बहुत ही ज़बरदस्त ठंडे ठंडे से होते हैं। तो फिर हम नीचे आके बैठ गए हैं। नीचे फ्लोरिंग सारी बजरी की है, बहुत ही पुरसुकून सा माहौल और बहुत ही यमी कॉफ़ी थी, सुकून मिल गया। खाना वगैरह खाने के बाद हम अपने होटल आए हैं। होटल पार्क कॉन्टिनेंटल हमारा होटल है फ़िज़ा घट में, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं आपको ज़रा अपना रूम टूर करवा दूँ तो इस साइड था जी वॉशरूम, और ये अलमारी है जिसमें आप अपना सारा सामान रख सकते हैं, और जो भी आप अपने साथ चीज़ें लाए हैं वो आप रख सकते हैं। तो ये राइट साइड पर है वॉशरूम। वॉशरूम भी साफ़ सुथरा सा था और अलमारी भी साफ़ सुथरी सी थी। अब यहाँ से अगर हम, और स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है, अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये फिर हमारा जो है रूम है। और हमें जो सबसे मज़े की चीज़ यहाँ पर लगी ना, वो ये थी कि यार ये फ़र्नीचर बहुत ही ज़बरदस्त लकड़ी से बना हुआ था। बहुत ही खूबसूरत और डेलिकेट काम हुआ था इस पर, बहुत ही मज़बूत। मैंने हीरो बनते हुए इन चेयर्स को हटाने की कोशिश की, हिलाने की कोशिश की, लेकिन मुझसे नहीं हिलाई गई। तो ये हम लोगों ने आते ही गन डाला है, और ये देखें हालात देखें। इतना बड़ा टेबल हमें मिला, लेकिन हर एक पे गन डाले, लेकिन कोई बात नहीं, मैं चीज़ों को सेट कर रही हूँ ताकि मैं आपको डिज़ाइन दिखा सकूँ कि ये देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। तो रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा सा है, स्टाफ बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है। पार्क कॉन्टिनेंटल होटल का नाम है। आप अगर सवात आते हैं तो उससे थोड़ा सा आगे फ़िज़ा घट है, आप उधर स्टे कर सकते हैं। स्टाफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो जी अब डिनर के लिए हमने बाहर जाना है, और ये मैं तैयार हो गई हूँ। अब बस मियाँ साहब वेट कर रहे हैं कि आजा बहन, हर वक्त तू, बहन नहीं बेगम आजा बेगम, हर वक्त तू बस वीडियो ना बनाती रह कर। तो ये मैं बाहर से भी आपको ज़रा जल्दी जल्दी इनकी लॉबी भी दिखा देती हूँ, सॉरी कॉरिडोर दिखा देती हूँ कि इस तरह से ये सारा बना हुआ है। और थोड़ा सा पुराने तर्ज का बना है, लेकिन ये है कि सफाई का बहुत ख़्याल रखा गया है। तो जब आप एंटर होते हैं ना, तो आपको उस तरह के मसले मसाइल नहीं होते जो कि हम लोगों को कलाम में स्पेशली फ़ेस करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पर लाइट का भी थोड़ा सा मसला था। आपको पता ही होगा कि लाइट कलाम वाली साइड तो है ही नहीं, बिजली है ही नहीं। तो यहाँ शुक्र है वो मसला नहीं था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेट भी यहाँ पर था, तो जबकि कलाम में नहीं था, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो बस अब बहुत ज़्यादा बातें हो गई, और कॉरिडोर मैंने आपको दिखा दिया है। अब नीचे जाते हैं क्योंकि भूख बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों की लगी है। और नीचे भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये रिसेप्शन का एरिया किस तरह का है, ताकि आप लोग कभी आएँ तो आप लोग पहचान सकें कि ये वही होटल है जो कि इरम ने हमें बताया था। तो इस तरह से है इनकी सारी रिसेप्शन का एरिया। तो ये बाहर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह से इसकी पार्किंग है। इस तरह से होटल पार्क कॉन्टिनेंटल बड़ा सा लिखा हुआ है। और इसके दूसरी साइड अगर आप देखें ना, तो दूसरी साइड मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये
ये देखें सारी इन्होंने घास उगाई हुई है, घास वाला एरिया है जहाँ पर इन्होंने टेबल्स वगैरह लगाए हैं जहाँ पर बैठ के आप खाना खा सकते हैं। फिर साइड पर झूले भी थे जहाँ पर बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से आ गए हैं जी बाहर, और बाहर बस रौनक चेक करें आप, ची ची पा पा पी पी, बस रौनक ही रौनक है क्योंकि सवात को थोड़ा बड़ा समझा जाता है और इसमें फैसिलिटीज़ भी हैं एज़ कम्पेयर टू कलाम, तो इसलिए फिर यहाँ पर आपको लोग भी थोड़े ज़्यादा नज़र आएंगे। ये इस्लामपुर एक जगह थी जिसमें बहुत ही खूबसूरत सी शॉल्स भी थी। अगर कोई बंदा सवात आ रहा है मंगोरा और उसको नहीं ऐसा कोई ख़ास होटल्स नज़र आए, तो फिज़ा गट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको प्लेंटी ऑफ होटल्स नज़र आएंगे। ये है हमारा होटल जहाँ पर हम रह रहे हैं और इसका नाम है पार्क कॉन्टिनेंटल। उसके बाद वो ऊपर अगर आप थोड़ा सा वो करना चाहते हैं, बुर्ज सवार 12 फ्लोर्स का है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैसे वाकई काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, है ना। ये होटल है जिसे और कहा जाता है कि ये 12 मंजिल है, प्यारा बना है, इसमें इतना नज़र नहीं आ रहा, असल में बहुत प्यारा लग रहा है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव रेंज में आ जाता है, लेकिन अगर आप एक्सपेंसिव रेंज में लेना चाहते हैं तो यस इट इज़ गुड। साथ में ये कलमास होटल है जिसको हमने देखा था और ऐसा हमें तो पसंद नहीं आया था, बहुत चुने चुने से रूम्स हैं इसमें। फिर हम आए हैं जी एक दुकान पर और उधर मुझे ये कुल्फ़ी नज़र आई, और सर्दी में तो कुल्फ़ी का मज़ा ही कुछ और होता है, तो इसलिए मैं ये ले रही हूँ। और मेरे हस्बैंड को फार्मेसी जाना था क्योंकि उनके सर में बहुत दर्द था, तो हमें कुछ गोलियाँ उठानी थी सर दर्द के लिए, पेन किलर्स। तो फिर हम लोग को किसी ने बताया कि भाई वाइट फार्मेसी यहाँ की अकेली इकलौती फार्मेसी है, वहाँ पर आप जाएं, और हम फिर उस फार्मेसी में आ गए हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी ये हुई कि इतनी छोटी जगह पर भी ये जो फार्मेसी है इसमें हर किस्म की चीज़ पाई जाती है, चाहे वो दवाइयों के हवाले से हो, चाहे वो स्किन केयर के हवाले से हो, चाहे वो ब्यूटी के हवाले से हो, चाहे वो खाने पीने के हवाले से हो, क्रीम्स, लोशंस, जेल्स, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल थी। तो जी क्योंकि आपको पता है कि हम पाकिस्तानी होते तो चटोरे हैं तो रात को भूख लगेगी, इसलिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो ये हम स्नैकिंग ऑप्शंस देख रहे हैं, और चीटोज़ उफ़ल्ला, वैसे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी लगता है और अक्सर मेरा मुंह अंदर से जल जाता है, लेकिन मज़े का भी होता है। तो ये कुछ हम स्नैकिंग ऑप्शंस देख रहे हैं ताकि रात को अगर हमें भूख लगे तो हम इनको मंच ऑन कर सकें। फिर ये हैं जी कुछ दवाइयाँ, और दवाई जो भी आपको चाहिए होगी आसानी से मुझे तो यहाँ पर मिल गई थी। तो अब हम आगे हैं जी कुछ खाने पीने के लिए। वैसे भूख तो हमें नहीं थी क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने खाना खाया था, लेकिन ये रेस्टोरेंट देख के और फिर इसके जो ऑप्शंस थे फास्ट फूड के वो देख के मैंने कहा यार कुछ तो खाना बनता है बॉस। हालांकि हम स्नैकिंग के लिए भी चीज़ें लेके आए हैं, देखिए बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। अच्छा, ये रेस्टोरेंट भी बिल्कुल साफ़ सुथरा था। वो ओनर भैया खड़े हैं, तो उनको आई थिंक मेरे हस्बैंड उनको ऑर्डर देकर आ गए हैं, और अब हम लोग बस अपना खाना आने का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड का पेट इतना भरा हुआ था कि उन्होंने कहा कि नहीं 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 मैं तो कुछ नहीं खाऊंगा। तो बर्गर इन इस छोटे से फास्ट फूड रेस्टोरेंट का नाम है, और ये आपको इसका एड्रेस भी नज़र आ रहा होगा और फ़ोन नंबर भी नज़र आ रहा होगा। और ये इनकी ऑप्शंस हैं जो कि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल लगी हैं। इनकी जो डील्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल लगी हैं। ये कभी बेगम पर भी ध्यान दे लिया करें। बेगम पे तो ध्यान रख। इतनी देर से आप मोबाइल पे लगे हो, मेरी लिपस्टिक फैली हुई थी, आपको वो भी नहीं पता था। ये मेरा पिज़्ज़ा, معك هذا الكوكاكولا ومعك هذا 3 plates. Where is ketchup? अच्छा, जब मेरा पिज़्ज़ा आ गया है ना तब इनको याद आया है चाउमीन का। वेरी गुड। और फिर मैं ये खा के दिखाऊँ आपको तो यम, बहुत टेस्टी है। ठीक है, जब मैंने पिज़्ज़ा खा लिया
तो इनको चाउमीन याद आया है और ये है जी इनका चाउमीन। सवात पहुंच के हम लोगों ने यहाँ पर कुछ नहीं किया आज के दिन, सिवाय होटल में रेस्ट करने के और खाने पीने के। और खाना पीना भी ऐसा कोई लंच और डिनर तो हमने नॉर्मल किया था, लेकिन उसके बाद से बस खाते जा रहे। आई एम श्योर कि जब मैं वापस आऊँगी तब मेरा जो है काफ़ी किलो वज़न बढ़ चुका होगा। मुझे ये नहीं समझ आ रही, अभी पहले मैंने कुल्फ़ी खाई है, उसके बाद मैंने पिज़्ज़ा खाया है, उसके बाद अपने शौहर नामदार के साथ मैंने चाउमीन खाई है। अब हम लोग चाय कॉफ़ी के लिए बैठ गए हैं। क्या बनेगा हमारा? ये है एक कैफ़े सा बना हुआ जहाँ से हम लोगों ने चाय कॉफ़ी पीनी है। वो वहाँ पर एक टूरिस्ट का ग्रुप आया है जो कि शीशा कर रहे हैं, साथ में इन्होंने ये जनरल स्टोर बनाया है और फिर इन्होंने बाहर भी इस तरह से पौधे वगैरह लगा के उन पे हल्की हल्की, नहीं इन पे लाइट तो नहीं लगी हुई, ये अमरूद के दरख्त हैं, तो इस तरह से पौधे वगैरह लगा के फिर ये सिटिंग का एरिया सा बनाया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर बैठ गए हैं। वो बाइक हमारी नहीं है पता नहीं किसकी है। ये है वो जगह जहाँ पर ट्रिपलैंड, इस जगह का नाम ट्रिपलैंड तो नहीं है, इसका नाम कुछ और है, जहाँ पर हमारी चाय कॉफ़ी रेडी हो रही है। हमने ये कहा था उसे कि चीनी के बगैर, लेकिन अब हमें चीनी के बगैर मिलती है या नहीं ये नहीं पता। तो जी ये है मेरी कॉफ़ी और ये है जी इनकी चाय, और बस अब चाय कॉफ़ी पी के घर जाना है और सो जाना है। आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।